और झारखंड से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्तार गैंग का शूटर मारा गया है। 2.5 लाख का इनामी अनुज कनौजिया ढेर कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यह बड़ी खबर झारखंड के जमशेदपुर से, जहां 2.5 लाख का इनामी अनुज कनौजिया ढेर हो गया। अनुज कनौजिया के बारे में जानकारी मिले कि मुख्तार गैंग का यह शूटर था। एनकाउंटर में मारा गया अनुज कनौजिया। यूपीएसएफ और झारखंड पुलिस का साझा ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद अनुज कनौजिया ढेर कर दिया गया है। तो 2.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में, स्टील नगरी में। और कहा जा रहा है कि अनुज कनौजिया जो है मुख्तार गैंग का माना हुआ शूटर था और 2.5 लाख का इनाम उसके ऊपर था, लेकिन वो फिलहाल ढेर कर दिया गया जमशेदपुर में। यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस के सहयोग से उसे मार गिराया गया है। और अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी जा चुकी है, ईद की नमाज होना बाकी है। ऐसे में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर पाबंदी भी लगाई गई थी, इसका पालन भी किया गया। लेकिन समाज में कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जिन्हें शायद शांति पसंद नहीं है, तभी तो सीधे सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। देखते हैं कौन रोकता है, कौन है वो भाईजान जो सीधे सरकार को चुनौती दे रहे हैं। इस रिपोर्ट से आपको बताते हैं। अब से 24 घंटे पहले देश भर में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। संभल से लेकर काशी और लखनऊ से लेकर मेरठ तक शांति से नमाज हो गई। योगी के प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। ऑर्डर का असर हुआ, सड़कों पर नमाज नहीं हुई और योगी का प्रशासन फुल नंबर से पास हो गया। लेकिन लगता है यही बात कुछ भाईजानों को अच्छी नहीं लग रही, या यूं कहें कि देश की शांति से इन लोगों को नफरत है। मौलाना तौकीर रजा जो समय समय पर अपनी जहरीली जुबान से जहर उगलते हैं, मुद्दा कोई भी हो, ये भाईजान भड़काने वाली बातें कहते हैं। अब सड़क पर नमाज को लेकर सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि वो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, कोई रोक कर दिखाए। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा पहले शख्स नहीं है जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के AIMIM अध्यक्ष शोएब जमई भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर, तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी हो। जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जो अपनी मजहबी दुकान चलाने के लिए वक्त वक्त पर ऐसे नफरती बयान देते रहते हैं। लेकिन शायद मौलाना तौकीर भूल गए हैं कि योगी के उत्तर प्रदेश में हैं और CM योगी के लिए प्रदेश और देश सर्वोपरि है। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। यूपी के कुशीनगर में एनकाउंटर की खबर आ रही है। पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जबकि मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल हुआ है तो दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पिकअप गाड़ी से 5 गौवंश भी बरामद किए गए हैं। 2 अवैध तमंचे, कारतूस और कई सामान बरामद किए गए हैं। 5 थानों की पुलिस फोर्स ने मिलकर पकड़ा। बिहार का बाबूदीन और देवरिया का तबरेज गिरफ्तार किया गया। तो देखिए बड़ी खबर यूपी के कुशीनगर शहर है, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और पशु तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में एक पशु तस्कर घायल हुआ है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार किया गया है। इधर राजस्थान के जयपुर में अचानक बवाल हो गया। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर आए, नारेबाजी करने लगे। वजह है वीर तेताजी महाराज की मूर्ति को तोड़ना। मूर्ति किसने तोड़ी, पिंक सिटी का माहौल बिगाड़ने के पीछे किसकी साजिश है, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। जयपुर की पिंक सिटी को एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने सुलगाने की कोशिश की। जयपुर में CM भजनलाल के विधानसभा क्षेत्र में वीर तेजाजी की मूर्ति तोड़ने की घटना के बाद बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को रात के अंधेरे में तोड़ दिया और जब सुबह लोग मंदिर के दर्शन करने पहुंचे तो गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर में आग लगा दी, मंदिर के सामने जाम लगा दिया। घंटों जाम के कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
हमारी आपसे मांग है, प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई कर उन दशहास लोगों को, उस कृत्य करने वाले अपराधियों को, असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करा जाए। गुस्साई भीड़ को शांत करने और जाम खुलवाने के लिए जयपुर पुलिस ने मोर्चा संभाला और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मंदिर के बाहर एहतियातन पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इधर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कुछ लोगों को जो बदमाशी कर रहे थे उनको डिटेन किया गया है। जो मैटर है उसका अनुसंधान चल रहा है और यहाँ पे पूरी पूर्णतः शांति है। मेरी जनता से भी अपील है कि वो शांति बनाए रखें। मुलजिमों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। और जयपुर से एक बड़ी खबर, जहां तेताजी की मूर्ति तोड़ने के मामले में पुलिस ने आरोपी सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया। जहां बड़ी खबर बता रहे हैं, मानसिक अवसाद का आरोपी है सिद्धार्थ। वित्तीय नुकसान होने से अवसाद में था। उपद्रव करने वाले 20 लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया। वीर तेताजी की मूर्ति तोड़ी थी। इसके बाद जानकारी मिली कि जो सिद्धार्थ है मानसिक अवसाद का शिकार था। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई और लोग, लगभग 20 लोग जो उपद्रव करते हुए नजर आए, उनको भी हिरासत में लिया गया। पूरे मामले में 3 मुकदमा दर्ज किया गया है। तो एक्शन हो गया है जयपुर में। तेताजी की मूर्ति तोड़ने के मामले में पुलिस ने आरोपी सिद्धार्थ को पकड़ लिया है। मानसिक अवसाद का शिकार था आरोपी और बताया जा रहा है कि पैसे का नुकसान हुआ था, जिसके बाद वो मानसिक अवसाद में चला गया। हालांकि इस मामले में उपद्रव करने वाले 20 और लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। और देखिए, ईद की घड़ी आ गई है, लेकिन उससे पहले सलमान की घड़ी ने विवाद की नई तनातनी शुरू कर दी। क्योंकि भगवान राम वाली घड़ी जो सलमान ने कलाई में पहनी थी, उसे मौलाना हराम बता रहे हैं। ऐसे में अब वक्त बताने वाली घड़ी मुश्किल वाली घड़ी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि जब वक्त खराब हो तो विवाद वक्त बताने वाली घड़ी पर भी खड़ा हो जाता है। सल्लू भाईजान की कलाई में ये वो ही भगवान श्री राम वाली घड़ी है जिस पर विवाद की नई तनातनी शुरू हो गई है। सलमान की इस घड़ी ने मौलानाओं से चैन की घड़ी छीन ली है। इसीलिए मौलवी कह रहे हैं कि सलमान की कलाई पर यह घड़ी शरीयत के खिलाफ है। कोई भी मुसलमान शख्स, चाहे सलमान खान ही क्यों ना हो, अगर वो राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं या किसी और गैर इस्लामी संस्थाओं का या मजहबी चीजों का प्रचार कर रहे हैं, तो ये शरन नाजायज और हराम है। हिदायत देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो शरीयत का लिहाज पास करें और शरीयत के जो बताए गए उसूल हैं, उन उसूलों को अपनाएं। घड़ी के विवाद ने मामला पूरी तरह से फिल्मी बना दिया है और ईद से पहले ही भाईजान वर्सेस भाईजान का प्लॉट तैयार होता दिख रहा है। इसीलिए सलमान खुद कह रहे हैं कि विवाद को करो इग्नोर और देखने जाओ सिकंदर। अरे नहीं चाहिए भाई, हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हम, हमको नहीं चाहिए कोई